हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 8वां पाठ कर्मवीर कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको कर्मवीर कथा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक कर्मवीर कथा पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा, अर्थात आपने पाठ को नहीं समझा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पाठ की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से समझ आएगा और आप आसानी से बना पाइएगा। यहाँ पर सभी विषयों का PDF आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और कर्मवीर कथा पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ए धनी वर्ग की कथा है, बी दलित वर्ग की, सी कुलीन वर्ग की, या फिर डी अल्पसंख्यक वर्ग की। तो ये जो कर्मवीर कथा पाठ आपने पढ़ा है ये समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये समाज के एक दलित वर्ग की कथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलित। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो कर्मवीर कथा समाज के दलित वर्ग की कथा है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? शिक्षक की ख्याति बढ़ी, महाविद्यालय की ख्याति बढ़ी, राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी, या फिर राम प्रवेश राम के पिता की ख्याति बढ़ी? तो स्नातक परीक्षा में जब प्रथम स्थान पाया था तो किसकी ख्याति बढ़ी? तो प्रथम स्थान तो पाया था राम प्रवेश राम ने, तो राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी थी। लेकिन राम प्रवेश राम की वजह से अगर पूछा जाए किसकी ख्याति बढ़ी थी तो वहाँ आपके हो जाएगा महाविद्यालय की, अर्थात उसके महाविद्यालय की। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम प्रवेश राम की। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाविद्यालय टिक करें या फिर राम प्रवेश राम करें। तो स्नातक परीक्षा में जब प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो किसकी ख्याति बढ़ी थी? तो जो प्राप्त करेगा उसकी ख्याति बढ़ेगी, अर्थात राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी थी। वह प्रसिद्ध हो गया था, सभी जगह उसका नाम गूंजने लगा था और उसकी वजह से उसका महाविद्यालय भी प्रसिद्ध हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम प्रवेश राम की। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ गई थी। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? ये जो कर्मवीर था उसी को राम प्रवेश राम भी कहा गया, उसी का दूसरा नाम कर्मवीर था। कर्म का वीर जिसको ही रामवीर कहा गया, राम प्रवेश राम कहा गया। तो ये जो कर्मवीर था वो कहाँ का रहने वाला था? ए भीखन टोला का, बी जीवन टोला का, सी रामा टोला का, या फिर डी रोहन टोला का। तो अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो आपको 101% इसका आंसर पता होगा, कर्मवीर भीखन टोला के रहने वाला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीखन टोला। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर भीखन टोला का रहने वाला था। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? बालक को, बालिका को, महिला को, या फिर डी राम प्रवेश राम को? तो जो शिक्षक था उसने राम प्रवेश राम को पढ़ाना शुरू किया था, तभी तो उसने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त अपने ख्याति को बढ़ाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम प्रवेश राम को। शिक्षक ने किससे पढ़ाना आरंभ किया था? तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया था। और अगर अपने इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ आते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। कर्मवीर राम प्रवेश राम के कहाँ उन्नत स्थान पाया था? जो कर्मवीर था उस कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ पर उन्नत स्थान पाया था, अर्थात उच्च स्थान को प्राप्त किया था? घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में, या फिर स्कूल में? तो जो केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा हुआ था उस परीक्षा में कर्मवीर राम प्रवेश राम ने उन्नत स्थान को प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उत्तम स्थान प्राप्त किया था। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? माता के अर्थाभाव, अर्थ अभाव मतलब है कि उसके अभाव में, अर्थात उसके न रहने पर भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में, किसके न रहने पर भी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया था? माता के न रहने पर, पिता के न रहने पर, स्वयं के न रहने पर, या फिर शिक्षक के न रहने पर? तो हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि पिता के अर्थ अभाव में, अर्थात पिता के न रहने पर भी छात्रवृत्ति के धन से वह नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश करता है, अर्थात एडमिशन लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता के अर्थ अभाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था। भीखन टोला किस प्रांत में है? ये जो भीखन टोला है ये किस प्रांत में है? ए बिहार में है, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी राजस्थान में? तो ये जो भीखन टोला है यह बिहार का एक प्रांत है, बिहार प्रांत में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
भीखन टोला किस प्रांत में है? तो भीखन टोला बिहार प्रांत में है। भीखन टोला देखने कौन आए? ए शिक्षक आए, बी राजनेता आए, सी छात्र आए या फिर डी धार्मिक नेता आए। तो भीखन टोला देखने जो आए थे वे शिक्षक आए थे, तभी तो उन्होंने राम परशुराम को दलित बालकों के बीच खेलते हुए देखा था और वे उससे आकर्षित हो गए थे और उसको स्वयं अपने विद्यालय ले जाकर पढ़ाना शुरू कर दिए थे। और उसकी शिक्षा से आकृष्ट होकर राम परशुराम को भी लगा कि जीवन की जो उन्नति की राह है वो यही है, शिक्षा ही है, और वहीं से उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया था। तो भीखन टोला जो देखने आया था वो शिक्षक आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीखन टोला देखने कौन आए? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। स्नातक परीक्षा में राम परशुराम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ए द्वितीय स्थान, बी तृतीय स्थान, सी प्रथम स्थान या फिर डी कोई भी स्थान नहीं। तो स्नातक परीक्षा कहा जाता है ग्रेजुएशन की परीक्षा को, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम। तो स्नातक परीक्षा में राम परशुराम ने विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम स्थान को। और उसी वर्ष के अंतर उसने भारतीय लोक सेवा जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा था उसमें प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया था और वहीं से उसकी जॉब लगी थी, वहीं से वह प्रसिद्ध हो गया था। और स्नातक परीक्षा में राम परशुराम ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? लिपिक पद, लघु पद, सी कर्मचारी पद या फिर डी महत्तम पद। तो कर्मवीर राम परशुराम को ही कहा गया, उसी का दूसरा नाम राम परशुराम था। तो जो कर्मवीर था, आपने इससे पहले पढ़ा कि कर्मवीर ने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया था, अर्थात उसने एक महत्तम पद को प्राप्त कर लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महत्तम पद। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो कर्मवीर ने महत्तम पद को प्राप्त किया। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? यह लक्ष्मी से तात्पर्य धन, पैसा, मनी। तो ये जो लक्ष्मी है वह किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास या फिर उद्योगी के पास। जो लक्ष्मी होता है वह सिर्फ और सिर्फ उद्योगी के पास ही आता है, क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा, अपना कोई उद्योग स्थापित करेगा, उसी के पास तो धन आएगा, उसी के पास तो मनी आएगा। तो लक्ष्मी जो होता है वह उद्योगी व्यक्ति के प्रकार के पास आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मी उद्योगी के पास, उस व्यक्ति के पास आती है। कर्मवीर राम परशुराम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान को प्राप्त किया था? मैट्रिक की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में या फिर राज्य लोक सेवा परीक्षा में। तो जो कर्मवीर राम परशुराम था उसने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उच्च स्थान को प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया है, बस पूछने का तरीका इसमें अलग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में कर्मवीर राम परशुराम ने उच्च स्थान को प्राप्त किया था। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम परशुराम की ख्याति, राम नरेश राम की ख्याति, राम अवधेश राम की या फिर दुखित राम की। तो जो राम परशुराम था उसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी थी जब उसने यूपीएससी में फर्स्ट किया था, अर्थात केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में फर्स्ट किया था। तो राम परशुराम का नाम जो था वह सभी जगह गूंजने लगा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम परशुराम की ख्याति। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी दुर्गा और डी गणेश। तो सबसे पहले तो परिश्रमी पुरुष को जो वर्ण करती है वह लक्ष्मी करती है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रमी होगा उसके पास धन अपने आप ही आ जाएगा अगर वह परिश्रमी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी वर्ण करती है। दलित पुरुष का नाम क्या था? ये जो पाठ में अपने दलित पुरुष के बारे में पढ़ा, उस पुरुष का नाम क्या था? राम परशुराम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम या फिर दुखित राम। ये क्वेश्चन में जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम परशुराम दलित पुरुष का नाम था। कर्मवीर कौन है? राम परशुराम है, जीतन राम है, बलराम है या फिर जयराम है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि कर्मवीर का ही दूसरा नाम राम परशुराम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम परशुराम। कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर ही राम परशुराम है। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? शिक्षक के शिक्षण शैली से, प्रधानाध्यापक के शिक्षण शैली से, प्रशिक्षक की शिक्षण शैली से या फिर पंडित के शिक्षण शैली से। तो जो शिक्षक था भीखन टोला गांव में जब वह देखने आया था तो तब उसने एक बालक को देखा था जो ही राम परशुराम था। तो वह बालक को वह दलित बच्चों के बीच खेलते हुए देखता है, तब वह उस बच्चे को ले जाकर अपने यहाँ विद्यालय में पढ़ाना शुरू करता है। और जो बालक होता है वह शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हो जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक के शिक्षण शैली से बालक आकृष्ट हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक के शिक्षण शैली से। तो इस प्रकार आपके इस पार्ट के 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इन्हीं में से
1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, और अगर फिर भी याद नहीं हुए तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, और इसके हिंदी अर्थ वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप 8 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए घुमा फिरा के, तो आप उसका भी आंसर 101% जरूर दे दीजिएगा। इसके हिंदी अर्थ वाले वीडियो को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से बढ़ा रखा है, मैंने लाइन बाय लाइन एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करके इस पूरे पार्ट को समझा रखा है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।